हाय। मुझे कहा गया है, हम कह सकते हैं आदेश दिया गया है कि भाई तुमने राउटिंग तो समझा दिया, उसमें एक वर्ड यूज किया है प्लेन। थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। तो अगर हम एक राउटर लेते हैं, एक नेटवर्क डिवाइस सिंपली राउटर लेते हैं, तो उसके कई रोल्स होते हैं, कई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे कि हम एक स्कूल का अगर बच्चा लेते हैं, बच्चा है बच्ची, स्कूल के बच्चों का क्या है, मेनली बहुत सिंपली बताया जाए तो दो तीन काम होते हैं। स्कूल जाके पढ़ाई करो, खेलो कूदो, खाना खा के सो जाओ। मतलब तीन काम हो गए उनके। ठीक है। इसी तरह से राउटर के भी तीन अलग अलग काम होते हैं। ठीक है। बच्चों के तीन ही नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। ठीक है, फिर भी बट राउटर के मेनली तीन काम होते हैं। अ, एक होता है मैनेजमेंट का काम, एक होता है कंट्रोलिंग का काम, और तीसरा होता है डेटा ट्रांसफर का काम। तो ये जो टाइप ऑफ वर्क है, इन्होंने समझाने के लिए या जनरल यूज करने के लिए उन्हें प्लेन करके कहा है। एक्चुअल में ऐसा कोई डिवीजन नहीं होता है राउटर के अंदर, ऐसा कोई हार्डवेयर अलग से नहीं होता है। जैसे कि आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है, तो उसमें एक होता है, एक सॉफ्टवेयर हो गया जिसमें आप टाइपिंग कर सकते हो, दूसरा सॉफ्टवेयर हो गया जिसमें आप डायग्राम बना सकते हो, तीसरा सॉफ्टवेयर हो गया प्रिंटिंग कर सकते हो। मतलब उसका अलग अलग रोल है। इसी तरह से हर राउटर में भी तीन रोल होते हैं: मैनेजमेंट प्लेन, और मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग एंड डेटा ट्रांसफर। तो इन्होंने प्लेन करके वर्ड यूज कर लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे हमने जो लिखा है प्लेन को ब्रैकेट में लिखा है। प्लेन का मतलब टाइप ऑफ वर्क। अब हम एक एक देखेंगे। जैसे मुझे ये मैनेजमेंट का वर्ड याद आया, तो कुछ समय पहले एक जी टीवी में एक शो आता था, द शरद चंद्रा शो। उसमें शरद चंद्रा सर ने एक टॉपिक बताया था। मुझे वैसे बहुत कम टाइम मिलता है देखने के लिए, लेकिन मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा कि वो 5-10 मिनट मुझे देखने का मौका मिला। शरद चंद्रा सर ने बहुत अच्छी तरह से पंक्चुअलिटी और टाइम मैनेजमेंट, इसके बारे में अंतर बताया था। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सजेस्ट क्या, रिकमेंड करूंगा कि अगर कभी टाइम मिले तो गूगल में सर्च करके देखिएगा कि उन्होंने जिस तरह से समझाया है, वो भी एक समझने का पर्सपेक्टिव बन जाता है कि टाइम मैनेजमेंट और पंक्चुअलिटी में क्या डिफरेंस है। शरद सर को थैंक्स उस सेशन को लेने के लिए, बट मैं कभी भी चाहता हूं कि उनके सेशन जरूर देखूं। कमिंग बैक, अगर किसी भी राउटिंग डिवाइस में तीन टाइप के रोल होते हैं, उस रोल को वो लोग प्लेन बोल देते हैं। हमने टाइप ऑफ वर्क कहा है। जैसे पहला वाला है मैनेजमेंट प्लेन या मैनेजमेंट का रोल। होता क्या है, उसमें कुछ काम चलते हैं। जैसे अगर हम कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो उसे मैनेजमेंट प्लेन के अंदर कंसिडर किया जाता है। जैसे कि आईपी देते हैं, इंटरफेस का नाम देते हैं, उसमें कोई कौन सा राउटिंग एनेबल करना है नहीं करना है, जैसे स्टैटिक राउटिंग देना है या नहीं, बीजीपी एनेबल करना है क्या, या फिर ईआईजीआरपी या फिर ओएसपीएफ एनेबल करना, इस तरह के कॉन्फ़िगरेशंस को आप यूजर आईडी देते हो, पासवर्ड देते हो। ठीक है ना, इस इन सब चीज़ों को कॉन्फ़िगरेशन में आता है। और उसमें मैनेजमेंट के अंदर ही आता है कि आप डिवाइस को कैसे एक्सेस करोगे। वो कॉन्फ़िगरेशन करते हुए आप बताते हो कि अगर मैं लोकली कनेक्ट करूंगा केबल लगा के, ठीक है, उसे कंसोल कनेक्शन बोलते हैं। अगर आपने रिमोट से कनेक्ट करना है, राइट, दूसरे आप फिजिकली कंप्यूटर के पास नहीं हो, दूसरे किसी शहर में हो या अपने ही ऑफिस में दूसरे बिल्डिंग पर हो, उसे रिमोट कनेक्शन बोलते हैं। उसमें भी कनेक्शन टाइप हम लोग जब कनेक्शन करते हैं, तो वो ब्लैक स्क्रीन आता है, जैसे CLI बोलते हैं। ओके, कमांड लाइन इंटरफेस, CLI। या फिर ग्राफिकल इंटरफेस होता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसे GUI कहा जाता है। अभी जैसे हमने बात किया किस किस टाइप के एक्सेस हो सकते हैं डिवाइस के लिए, GUI हो गया, CLI हो गया, लोकल कंसोल से कर सकते हो, आप रिमोटली कर सकते हो। रिमोटली अगर उसे एक्सेस करना है तो कुछ प्रोटोकॉल बोलते हैं उसे, जैसे कि SSH हो गया, टेलनेट हो गया, इस तरह की चीजें। इस कनेक्टिविटी का कॉन्फ़िगरेशन, ये कनेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, करने के लिए एनेबल करना है नहीं करना है, ये सब कुछ मैनेजमेंट वाले वर्क में आता है, यानी मैनेजमेंट प्लेन में आता है। उसी तरह से मॉनिटरिंग, वो भी मैनेजमेंट में प्लेन में ही आता है। जैसे कि अगर आपका कोई डिवाइस है, उसका इंटरफेस अप हो गया, डाउन हो गया, जैसे घर में आप हम लोग देखते हैं, राइट, इंटरनेट का राउटर होता है, तो हम देखते हैं कि इंटरनेट जब हम चालू करते हैं तो लाइट आता है, पहले रेड होता है, फिर ग्रीन होता है,
कुछ डिवाइस में येलो, इस तरह से फाइनली कनेक्टिविटी हो जाती है, तो कुछ डिवाइस वाइट देते हैं, कुछ डिवाइस ग्रीन देते हैं। तो वो जो कनेक्शन का स्टेटस है, ठीक है ना, इंटरफेस का स्टेटस, उसी तरह से अगर आप उसको रिपोर्ट निकालना चाहते हो, देखना चाहते हो कि भाई ये डिवाइस कितने टाइम से अप है, या फिर आपके इंटरफेस के ऊपर कितना बैंडविड्थ यूज हो रहा है। जैसे हम लोग कभी कभी देख लेते हैं ना, स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, राइट। तो कितना बैंडविड्थ आ रहा है भाई, मुझे अपलोड कितना आ रहा है, डाउनलोड कितना आ रहा है। हर घर के राउटर में भी आपको इंटरफेस मिल जाता है। तो उस टाइप ऑफ वर्क को मॉनिटरिंग बोलते हैं। ये मॉनिटरिंग, अगर कभी मान लीजिए किसी यूजर ने कोई कॉन्फ़िगरेशन किया, तो उसका एक अलर्ट जनरेट होता है, एक इवेंट जनरेट होता है, अलर्ट नहीं, इवेंट जनरेट होता है। मतलब कुछ काम हुआ तो उसे इवेंट बोलते हैं। लेकिन अगर कुछ खराब हो गया, इंटरफेस डाउन हो गया, राइट, उसके बाद इंटरफेस की बैंडविड्थ कम हो गई, या दो इंटरफेस है उसमें से एक कम हो गया, हमने हम देखेंगे कि अगर दो डिवाइस को पेयर में लगाते हैं, जोड़ी में लगाते हैं, तो एक डाउन हो गया, एक खराब हो गया, तो वो खराब हो गया उसे अलर्ट बोलते हैं। कुछ काम हो रहा है, कुछ खराब हो रहा है, तो इवेंट और अलर्ट जनरेट करना, ये सारा जो कार्यक्रम होता है, ये सारा जो वर्क होता है, उसे एक ग्रुप में बनाया गया है, ठीक है। उसी सॉफ्टवेयर के अंदर एक सेट सेगमेंट होता है, उसे मैनेजमेंट प्लेन बोलते हैं। अब दूसरा आता है कंट्रोल प्लेन, ठीक है। कंट्रोल प्लेन में क्या होता है कि बेस्ड ऑन जो कॉन्फ़िगरेशन हमें मिला है, उसके हिसाब से ये उसका काम होता है। राउटर जैसे अगर कह दिया कि भाई आप OSPF का राउटिंग चलाइए, तो कंट्रोल प्लेन का जो छोटा सब सॉफ्टवेयर होता है, उसका काम होता है कि भाई OSPF चलाओ, OSPF का एल्गोरिथम चलाओ, आइडेंटिफाई करो कि मेरे पास कितने नेटवर्क है, तो उसमें से छोटा पाथ कौन सा है। ये पूरा प्रोसेसिंग का काम उसका हो जाता है, कंट्रोल प्लेन का होता है, ठीक है। जैसे कॉन्फ़िगरेशन में हमने दिया कि भाई रिमोट एक्सेस होना चाहिए, इस तरह से। तो ये पूरा मेनली, जब भी कंट्रोल प्लेन की बात करते हैं कोई भी नेटवर्क से रिलेटेड, अधिकांश लोग इस राउटिंग के बारे में, राउटिंग की इंफॉर्मेशन को लेना, उसको प्रोसेस करना, जो भी राउटिंग होता है उसका अपना अपना फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के हिसाब से राउटिंग सेलेक्ट करना, डेटाबेस बनाना, इंटरनल छोटा सा होता है, ऐसा सर्वर नहीं लगता है, उसी के अंदर छोटा सा टेक्स्ट फाइल वगैरह होता है राउटर में ही, उसको बनाना। फिर अब क्या करता है, ये सारा पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर लिया कि भाई मुझे ऊपर के नेटवर्क से नीचे के नेटवर्क पे जाना है, दो लिंक है मेरे पास, तो इसका क्या है, इसका स्पीड क्या मिल रहा है, इसमें कितना डिस्टेंस ज़्यादा है, ये छोटा डिस्टेंस हो सकता है, उल्टा जो भी है, वो पूरा ये राउटिंग प्रोटोकॉल कंट्रोल प्लेन के तहत आता है। जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट प्लेन एक डिपार्टमेंट हो गया, कंट्रोल प्लेन एक अलग डिपार्टमेंट हो गया। मैनेजमेंट ने बोल दिया भाई ये काम करना है, तो कंट्रोल प्लेन वाला क्या करता है, उसे इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, एक हद तक डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करता है वैसा। अब इसके हिसाब से पूरा फाइनल राउट मैप वगैरह बना के रख लेता है कि अगर यहाँ से होगा तो प्राइमरी होगा, अगर ये खराब हो गया तो सेकेंडरी कहाँ से जाऊं, इस तरह से ये पूरा काम आता है कंट्रोल प्लेन में। अब आते हैं हम लोग डेटा प्लेन में। कंट्रोल प्लेन जब पूरा प्रोसेस कर देता है, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन वापस राउटर में ही होता है। अब आता है अगला रोल, डेटा प्लेन, मतलब जो एक्चुअल यूजर का ट्रैफिक है, इस कंट्रोल प्लेन की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए उसे दूसरे डेस्टिनेशन पे भेजता है। जैसे यहाँ से यहाँ भेजना, यहाँ से यहाँ भेजना, वो डेटा प्लेन का काम होता है। थोड़ा सा एडिशनल वर्क भी होता है बेस्ड ऑन कि मान लो यूजर ने एक फाइल दिया, अगर नेटवर्क के लिए कुछ हमें एडिशनल पैरामीटर ऐड करना है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, उसे ऐड करना है या रिमूव करना है या कुछ मॉडिफाई कर देना है, ठीक है ना। जब IPsec टनल बनाते हैं तो उसमें हेडर लगाते हैं, उसको एनक्रिप्ट करते हैं। तो इस तरह से जो ऐड रिमूव करना, मॉडिफाई करना और डेटा को ट्रांसफर करना, ये पूरा डेटा प्लेन के अंदर आता है। तो किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस में मेनली यही तीन होते हैं। तो प्लेन मतलब एक स्कोप ऑफ वर्क, जनरली इसमें अपना डिपार्टमेंट हो गया, इस तरह से, ठीक है। हर अपने स्कोप ऑफ वर्क में, हर रोल में ये अपने अपने काम होते हैं। इतना है। कुछ प्रश्न है, सवाल है, सलाह या सजेशन है तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।